पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन इस्लाम के इतिहास में सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। जब उन्होंने अल्लाह का संदेश फैलाना शुरू किया तो उनके सामने ऐसी कठिनाइयां आईं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन उनका धैर्य और साहस आज भी हमें सिखाता है कि सच्चाई के लिए कैसे लड़ना चाहिए। मक्का में जब पैगंबर साहब ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो शुरुआत में तो लोगों ने उन्हें सुना, लेकिन जैसे ही उन्होंने बुत परस्ती के खिलाफ बोलना शुरू किया, माहौल बदल गया। मक्के के अमीर व्यापारी और कबीले के सरदार समझ गए कि ये नया धर्म उनकी पुरानी परंपराओं को चुनौती दे रहा है। काबा के आसपास जो मूर्तियां थीं, वे उनके व्यापार का आधार थीं। हर साल हजारों लोग इन मूर्तियों की पूजा करने आते थे और इससे उनका बहुत फायदा होता था। पहले तो उन्होंने पैगंबर साहब को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर आप ये प्रचार बंद कर दें तो हम आपको बहुत दौलत देंगे, आपको मक्के का बादशाह बना देंगे। लेकिन पैगंबर साहब का जवाब था कि अगर वे मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दें तो भी मैं अल्लाह का संदेश फैलाना नहीं छोड़ूंगा। जब समझाना काम नहीं आया तो शुरू हुआ उत्पीड़न का दौर। पैगंबर साहब जब भी काबा के पास नमाज पढ़ने जाते थे तो लोग उन पर कूड़ा फेंकते थे। कभी ऊंट की आंतें उनकी पीठ पर डाल देते थे जब वे सजदे में होते थे। गलियों में चलते समय लोग उन्हें गालियां देते, पत्थर मारते थे। एक बार तो उनके सिर से खून बहने लगा था, लेकिन फिर भी वे अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते रहे। सबसे दुखदाई बात यह थी कि जो लोग उनके करीबी थे वे भी उनसे दूर होने लगे। उनके चचा अबू लहब, जो पहले उनका साथ देते थे, वे भी उनके खिलाफ हो गए। अबू लहब की पत्नी जमील तो पैगंबर साहब के रास्ते में कांटे बिछाती थी। ये सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं थी, बल्कि दिल को तोड़ने वाला धोखा था। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, अगर वे ही आपके खिलाफ हो जाएं तो कितना दुख होता है। मक्का के लोगों ने पैगंबर साहब और उनके साथियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। 3 साल तक उन्हें शैब अबी तालिब नामक एक घाटी में रहना पड़ा। वहां न तो कोई खाना बेचता था, न कोई शादी ब्याह का रिश्ता करता था। बच्चे भूख से रोते रहते थे, कभी कभी तो पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन इन सब कष्टों के बावजूद भी पैगंबर साहब ने अपना मिशन नहीं छोड़ा। फिर आया वो साल जिसे आम उल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। पहले उनकी प्यारी पत्नी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का देहांत हुआ, जो हमेशा उनका साथ देती थीं। फिर उनके चचा अबू तालिब भी चल बसे, जो उनकी हिफाजत करते थे। अब पैगंबर साहब बिल्कुल अकेले हो गए थे। दुश्मनों का हौसला और भी बढ़ गया। ताइफ का सफ़र तो और भी दुखदाई था। जब मक्का में हालात बहुत बिगड़ गए तो पैगंबर साहब ताइफ गए। वहाँ के लोगों से कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी बात सुनिए। लेकिन वहाँ के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने शहर के बदमाशों और बच्चों को उनके पीछे लगा दिया। वे पत्थर मारते रहे, गालियाँ देते रहे। पैगंबर साहब के पैरों से खून बह रहा था, जूते खून से भर गए थे, लेकिन फिर भी वे धैर्य से चलते रहे। जब वे एक बगीचे में रुके और अल्लाह से दुआ की तो उनकी दुआ आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। उन्होंने कहा कि हे अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी और लोगों के सामने अपनी बेइज्जती की शिकायत तुझसे करता हूँ, लेकिन अगर तू राज़ी है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मक्का वापस आने के बाद हालात और भी ख़राब हो गए। अब तो पैगंबर साहब की जान को खुला खतरा था। कुरैश के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें मार डालना चाहिए। हर कबीले से एक एक आदमी चुना गया ताकि सभी मिलकर उन पर हमला करें। इस तरह खून का बदला किसी एक कबीले से नहीं लिया जा सकता था। लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल की हिफाजत की। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हिजरत का हुक्म दिया। पैगंबर साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि अपना घर, अपनी जन्मभूमि छोड़ना था। जिस शहर में वे पैदा हुए, जहां उनकी यादें थीं, उसे छोड़कर जाना कितना मुश्किल रहा होगा। हिजरत के दौरान भी खतरे कम नहीं थे। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। गारे सौर नामक गुफा में 3 दिन छुपना पड़ा। बाहर दुश्मन उन्हें ढूंढ रहे थे। अगर वे गुफा के अंदर झांक लेते तो पैगंबर साहब को देख लेते, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु डर रहे थे। पैगंबर साहब ने उन्हें तसल्ली दी कि घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। मदीना पहुंचने के बाद भी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। वहां के यहूदी कबीले उनके खिलाफ साजिश करने लगे। मुनाफिक यानी दोगले लोग ऊपर से तो मुसलमान होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से दुश्मनी रखते थे। वे हमेशा फितना फैलाने की कोशिश करते रहते थे। ओहद की लड़ाई में तो हालात और भी गंभीर हो गए। पैगंबर साहब के दांत टूट गए, चेहरे पर चोट आई, खून बह रहा था। दुश्मनों ने अफवाह फैलाई कि पैगंबर मार दिए गए। कुछ मुसलमान हतोत्साहित हो गए, लेकिन पैगंबर साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। इन सब कष्टों के बावजूद पैगंबर साहब का व्यवहार कितना उदार था। जब मक्का फतेह हुआ और वे विजयी होकर वापस आए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया। जिन लोगों ने उन्हें सताया था, उनसे कोई बदला नहीं लिया।
ये कितना बड़ा दिल था। पैगंबर साहब की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने दुश्मनों के लिए बुरी दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा ये दुआ करते रहे कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। उनका ये धैर्य और सब्र आज भी हमारे लिए मिसाल है। आज जब हम छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं तो पैगंबर साहब की ज़िंदगी को देखकर हमें एहसास होता है कि असली मुश्किल क्या होती है। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए ये सब सहा, न कोई दुनियावी फ़ायदा चाहा, न कोई बदला लिया। यही तो है असली ईमान की निशानी।